हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कमल इन्फोटेक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमएस एक्सेल में हम अपनी वर्कशीट और वर्कबुक को कैसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बारे में जानेंगे कि पासवर्ड वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है और वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्ट करने से क्या क्या प्रोटेक्ट होता है उसमें। तो सबसे पहले हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे जब, तो उसमें क्या क्या प्रोटेक्ट हो जाता है। जो भी लॉक्ड सेल होंगे, जो भी हमने परमिशन दे रखी होगी यूज़र को, उसके मुताबिक उसमें डाटा लॉक हो जाएगा। जो भी सेल लॉक हो रखे होंगे उसमें जो भी डाटा होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, उसको कोई फॉर्मेट नहीं कर सकता। तो अगर हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हो तो वर्कबुक का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो उसको दोबारा से अनप्रोटेक्ट करना पड़ता है अगर उसमें कोई चेंजेस करने हो तो हम उसमें वर्कबुक प्रोटेक्शन में ना ही कोई वर्कशीट को रीनेम कर सकते हैं, ना ही मूव कर सकते हैं, ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर वर्कबुक का इससे प्रोटेक्ट हो जाता है। तो पहले हम जानेंगे प्रैक्टिकली कि वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसके 3-4 तरीके हैं प्रोटेक्ट करने के। सबसे पहले मैं रिव्यू टैब पे जाऊंगा। पहला तरीका जो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे सामने ये ऑप्शंस इस तरीके से खुल जाएंगी। तो यहाँ पर पहले ही 2 ऑप्शंस हैं जो इन पे चेक लगे हुए हैं, सिलेक्ट लॉक्ड सेल, सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल। तो अगर हम इन दोनों को सिलेक्ट करके बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं इसमें पासवर्ड लगाते हैं तो पूरी हमारी जो वर्कशीट है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड करूँगा तो ये मेरी पूरी वर्कशीट लॉक हो चुकी है। इनके जो भी डाटा इन सेल्स में है वो लॉक हो चुका है। तो अगर मैं इनमें कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो इसको अनप्रोटेक्ट करूँगा, कोई दूसरा इसको यूज़र नहीं कर सकता। तो मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ और मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था पहली 2 ऑप्शंस। इसके आगे जो और ऑप्शंस हैं अपनी आप ज़रूरत के अनुसार, अगर आप इंसर्ट रो चाहते हो, दूसरा कोई यूज़र इंसर्ट कॉलम भी कर सके और इंसर्ट रो भी कर सके, लेकिन डिलीट कॉलम और डिलीट रो ना कर सके, ये आप उस मुताबिक अपनी उसको परमिशन दे सकते हो यूज़र को। तो सिर्फ आप अगर इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम को परमिशन देना चाहते हो तो चेक लगा दीजिए। इसी तरीके से जो आप परमिशन देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं ये 2 सेलेक्ट करके इसको प्रोटेक्ट करता हूँ। तो ये 2 ऑप्शंस जो और लागू हो चुकी हैं इस वर्कशीट पे। तो मैं अभी इसमें इंसर्ट करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं इंसर्ट रो पे क्लिक करूँगा तो ओके करूँगा तो इसमें ये रो इंसर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं कॉलम इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो परमिशन दी है, इस तरीके से आप 2 परमिशन जो दी हैं उसके मुताबिक आप रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। अगर मैं चाहूँगा कि मैं डिलीट कुछ करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर डी हाईलाइट हो चुकी हैं, लॉक हो चुकी हैं। आप ये नहीं कर सकते, डिलीशन नहीं कर सकते। यहाँ पर डिलीट शीट का यहाँ पर ऑप्शन है, इससे पूरी डिलीट शीट ही डिलीट हो जाएगी। तो हमने प्रोटेक्शन सिर्फ सेल्स पे लगाई है, लॉक्ड सेल्स पे। तो इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वर्कबुक का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें जो भी शीट्स होती हैं वो पूरी लॉक हो जाती हैं। उनको आप ना रीनेम कर सकते हो, ना मूव कर सकते हो, ना ही डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर पर अपने आप यहाँ पर टिक लगा हुआ है, चेक लगा हुआ है। और यहाँ पर आप अगर इसको पासवर्ड देके प्रोटेक्ट कर देते हो, कंफर्म पासवर्ड करना है, तो आपकी ये जो पूरी वर्कबुक है जितनी भी शीट्स इसमें होंगी वो सभी प्रोटेक्ट हो चुकी हैं। ना तो आप इसको रीनेम कर सकते हो, यहाँ पर दिखा सकते हो कि ना ही रीनेम कर सकते हो। ठीक है, हाइड अनहाइड सभी ये ऑप्शंस, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, कॉपी, ये सभी जो लॉक हो चुकी हैं, डी हाईलाइट हो चुकी हैं। तो ना ही मैं यहाँ पर इसको मूव कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो पूरा ये स्ट्रक्चर जो लॉक हो चुका है और कोई भी आपकी किसी भी वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकता। और जैसे कि पहले मैंने वर्कबुक को भी वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकता, और जो मैंने पहले आपको प्रोटेक्शन दी थी, शीट की प्रोटेक्शन लगाई थी, उसमें आपके किसी भी डाटा को फॉर्मेट या चेंज नहीं कर सकता। तो इसके जो मैंने पहले आपको बताया था, पहले तरीके रिव्यू से बताया था, दूसरा तरीका आपका था यहाँ पर मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर अनप्रोटेक्ट शीट कर सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये दूसरी ऑप्शन है। तो यहाँ पर
तीसरी ऑप्शन यहाँ पर एक और है, यहाँ पर फॉर्मेट में जाके आपको प्रोटेक्ट शीट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रोटेक्ट किया है तो अनप्रोटेक्ट के लिए बोल रहा है। इसी तरीके से फाइल टैब में जाके भी यहाँ पर प्रोटेक्ट शीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर है। तो इन तरीके से आप अपनी वर्कशीट और वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, ताकि कोई भी अनऑथराइज यूज़र आपकी वर्कशीट में कोई चेंजेस ना कर सके। ठीक है, या आपकी वर्कबुक में कोई स्ट्रक्चर को डिलीट ना कर सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी अगर आप एक्सेल में काफ़ी काम करते हो। तो ऐसी और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड माई वीडियोज़। थैंक यू।